हाल ही में यूनाइटेड नेशन की 75वीं डायमंड जुबली थी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी सदस्य देशों ने इसकी वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन का वजूद सामने आया, लेकिन क्या इसके वजूद में आने के बाद दुनिया में शांति स्थापित हो सकी? क्या विश्व को युद्ध से रोका जा सका? बिल्कुल नहीं। यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना सिर्फ औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। चाहे खाड़ी युद्ध हो, भारत पाक युद्ध हो, भारत चाइना युद्ध हो, सोमालिया की अस्थिरता हो, हाल ही में टर्की द्वारा सीरिया और लीबिया पर हमला हो, या फिर ग्रीस में फोर्स भेजना हो, यूएन पूरी तरह नाकाम रहा है। अगर कभी यूएन ने एक्शन भी लिया तो वह तटस्थ नहीं रहा। इसी बीच ब्रिटेन को यूएन की सदस्यता भी खोनी पड़ी, और तो और यूरोपीय यूनियन का विश्वास भी कम होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका का फास्ट पॉलिसी के चलते बायलैटरल और मल्टीलैटरल डील से हाथ खींचना इसका सबसे बड़ा सबूत है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि यूनाइटेड नेशन में अब यूनिटी की भावना समाप्त होती जा रही है। इसी के साथ यूएन द्वारा रूस पर थोपी गई पाबंदियों के चलते रूस चीन से अपने संबंध मजबूत कर रहा है, क्योंकि इस लापरवाही का नतीजा ये निकल रहा है कि धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन भी कमजोर होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा चाइना को हो रहा है। उसे उसकी मनमानी करने की पूरी छूट मिल रही है। वह अपने करीबी देशों को कर्ज देकर आर्थिक गुलाम बनाता जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की 75वीं सभा की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर मैं भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए। कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। और इन सभी चिंताओं से यूएन के सदस्य देशों को अवगत करा दिया। लेकिन यूएन के सेक्रेटरी जनरल का यह कहना कि कम फंडिंग के कारण यूएन की सत्ता खतरे में है, यूएन की कमजोरी पर मोहर लगा देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की पालना का संदेश देते हुए शांति स्थापित करने का सटीक सुझाव दिया। साथ ही यूनाइटेड नेशन को हर तरह की सहायता का सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन का न सिर्फ कायम रहना जरूरी है बल्कि मजबूत रहना भी बेहद जरूरी है। यूएन की 75वीं वर्षगांठ को आज 1 महीना हो चुका है और इसी वर्षगांठ के कुछ दिन बाद ही आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कहा जाता है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। लगभग 7 दिन बीत चुके इस युद्ध में ऐसे हथियारों का उपयोग हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध समझौते के तहत बैन है। दोनों देशों के बीच छिड़ी यह लड़ाई अब सभी नियमों को ताक पर रख चुकी है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब यह युद्ध सेनाओं के बीच नहीं बल्कि नागरिकों के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है और अब लाखों निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही हैं। ऐसे में कहां है यूएन? यह सवाल बेहद गंभीर होता जा रहा है।